जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 26वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस, कंबल, चमड़े का व्यापार करता था और झूठ बोलता, चोरी, वैश्यागमन, सुरापान आदि करता था और इसी से वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कवि महिष की बसाई महिषमतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परखा थी। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखकर 1 महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई प्राण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई गान कर रहे थे, कोई बजाना, विष्णु के कथा सुनने में मस्त थे। विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे थे। ऐसा देखा। नित्य वहां घूमता, वैष्णवों के दर्शन और भाषण सुनता, उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्राप्ति के लिए दीपदान किया, उसको देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे गिरा देखा, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब दुष्कर्म यमराज से कह चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया जो कहा जा सके। हे महाराज, ये दुष्ट पाप मूर्ति समान है, इसलिए ये नरक में रहना चाहिए। यह सुनकर यमराज अग्नि समान रूप दिखाता हुआ अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दे प्रेत पतियों, इसको मुद्गरों से मारते मारते कुंभी पाक नरक में डाल दो। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे पहले प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृतांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुन विस्मित हो उनको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहां नारद जी पहुंच गए। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे यमराज, यह नरक भोगने योग्य नहीं, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसको पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 26वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।